कांवड़ियों को लेकर के उठ रहे सवाल पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, जिस तरीके से कांवड़िए लगातार मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, कई दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए, उसको लेकर के क्या कहेंगे और संत समाज ऐसे कांवड़ियों के लिए क्या कहेगा? पहले तो आपको आशीर्वाद, आपके चैनल को आशीर्वाद। सावन का जो महीना है बहुत ही शुद्ध महीना माना गया। देखिए, कावड़ियों की बात जो मार पिटाई जो अर्दर्शनम प्रसक्तस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी होता है इसी तरह से वो लोग शरारती तत्व छुपा हुआ रहता है। और जैसे पूरे दूध को एक नींबू फाड़ देता है, इसी तरह से कुछ लोग जो है जो हमारे सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन के षड्यंत्र जो चल रहा है वो लोग इसमें घुस करके जो है बवाल मचा देते हैं। बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो बवाल मचाते हैं। किसान खेत में गेहूँ बोता है, कांटे नहीं बोता, घास नहीं बोता, स्वाभाविक वो पैदा हो जाते हैं। जहाँ देवता होते हैं वहाँ राक्षस तो आ ही जाते हैं, स्वाभाविक अनादिकाल की परंपरा है। और जहाँ राक्षस होंगे वहाँ देवता भी आ जाते हैं। तो वहाँ देवता थोड़ा कम होते हैं, यहाँ राक्षस जो है भारी मात्रा में घुस जाते हैं। यानी महाराज जी, आपका कहना है कि जो कांवड़िए हैं उनके बीच में कुछ बहरूपिये घुस जाते हैं जो इस तरीके की अराजकता फैलाते हैं और जिससे पूरा जो कांवड़िया समाज है वो संदिग्ध माना जा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने, उत्तराखंड सरकार ने एक कालनेमी ऑपरेशन चलाया है। और कालनेमी ऑपरेशन इसीलिए चलाया गया है जो बहरूपिया लोग जो घुस रहे हैं किसी भी उसमें उनको पकड़ा जा रहा है। सैकड़ों की मात्रा में उनको पकड़ लिया है। उनका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता है। उनका एक षड्यंत्र करना है, उन्होंने अपने आदत होती है उनकी। जैसे कौवे का स्वभाव होता है चोंच मारना, इसी तरह उनका शरारती लोगों का स्वभाव होता है अच्छे कामों में गड़बड़ करना। यानी आप ये मानते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कांवड़िए नहीं हैं, कांवड़ियों के रूप में उपद्रवी हैं। हाँ, वो हमारे सनातन के खिलाफ उनको उकसाया जा रहा है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको खर्चा दिया जाता है, तुम वहाँ जाके गड़बड़ करो। जो लोग हमारे सनातन के विरोध में है और हमारे सनातन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है कि भारत में उपद्रव कराओ, उनके धर्म को वो करो। लेकिन हमारे लोग आस्थावान है, हमारे सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये अनादि है, ये परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ है। यानी महाराज जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल साजिश है कि भारत के अंदर जो सनातन धर्म है उसको तोड़ा जाए, उसको बदनाम किया जाए और इसीलिए कांवड़ियों के भेष में कुछ अराजक तत्व घुस करके इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। हाँ, धर्म को बदनाम करने के लिए करे ताकि लोगों की आस्था खत्म हो। कोई चोरी के बहाने घुस रहा है इसमें, कावड़ के भेष में, कोई किसी बहाने घुस रहा है, कोई कुछ जो पकड़ में आ रहे हैं। हम अखबारों में, टेलीविजन के माध्यम से सब देख रहे हैं, पुलिस उनको पकड़ रही है। और ऑपरेशन कालनेमी जो हमारी सरकार ने चलाया, हमारी उत्तराखंड सरकार ने मैं समझता हूँ पूरे भारत में ऑपरेशन कालनेमी होना चाहिए, जब भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यानी जो भी बहरूपिये हैं वो बेनकाब हों और जो संत समाज को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है वो भी बेनकाब हो, बेपर्दा हो। पूरे देश में कालनेमी ऑपरेशन होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऑपरेशन कालनेमी पूरे भारत में होना चाहिए, ताकि क्योंकि भारत में तो हमारे कण कण में तीर्थ हैं। यानी जो संत समाज को, जो भक्तों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेनकाब होने चाहिए कालनेमी ऑपरेशन के तहत। हाँ, कालनेमी ऑपरेशन तक बेनकाब होंगे वो। और उन्होंने जो कालनेमी ऑपरेशन जो बनाया है वो हमारे अखाड़ों से, हमारे संत महात्माओं से उसके बारे में उन्होंने विचार विमर्श करना चाहिए। उसमें उनको सहयोग मिलेगा, उसमें उनको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। कांवड़ियों के लिए क्या कहेंगे, कोई संदेश? हम कांवड़ियों के लिए मंगल कामना करते हैं। जो आस्था से, श्रद्धा से, निष्ठा से जो लोग जल लेकर के जा रहे हैं, भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं। ये सावन का मास है, इसमें कुछ अंदर की बातें हैं जिसको हम मीडिया में उजागर नहीं कर सकते। ये परंपरा क्या है, भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। माता पार्वती इसमें मानसिक पूजा भगवान की करती है और भगवान शंकर भी ध्यान में बैठे रहते हैं।
और भगवान शंकर का जो अभिषेक है, सावन का खुशहाली का प्रतीक है। सावन में खुशहाली होती है, जेठ मास में गंगा दशहरा होता है, उसके बाद ये सावन आता है, खुशहाली हरा भरा होता है। यानी आप भी मानते हैं कि भक्ति में, आस्था में और पूजा पाठ में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा की कोई जगह नहीं है इसमें, और बेनकाब होंगे तो चलता रहता है। तो ये तो अनादिकाल से चलता रहता है। राक्षसों का, देवताओं का तो अनादिकाल से, आप शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, सब लोग हमारे शास्त्रों में लिखा है, जहाँ देवता वहाँ राक्षस अवश्य होंगे। उन राक्षसों को बेनकाब जो है किया जा रहा है। यानी आपने देखा हमारे साथ महामंडलेश्वर जी थे, जिन्होंने कहा कि कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में बीच में आते हैं और उसके बाद उपद्रव मचाते हैं ताकि सनातन धर्म बदनाम हो, और ये एक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, जिसे ऑपरेशन कालनेमी चला करके बेपर्दा किया जाए और उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो इस साजिश में शामिल हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगाता हुआ संत समाज नजर आ रहा है, और जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े होते हैं। हरिद्वार से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।